श्री मनोहर दास बाबा जी, नदिया जिला माधवपुर गांव। सन 1847 की कार्तिक शुक्ल पंचमी श्री भोलानाथ अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के गर्भ से महेंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। शिशुकाल में ही मातृ देवी का परलोक गमन हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न देखा कि एक साधु उसे घर से बाहर निकालकर वन ले गए और वन के चारों ओर आग लगा दी। तभी से उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने समझ लिया कि संसार एक वन है जिसके चारों ओर आग लगी है। उसकी भीषण लपटों से परित्राण पाने के लिए श्री हरि की शरण लेना आवश्यक है। 13 वर्ष की अवस्था में पितृवियोग के पश्चात उन्होंने अद्वैत वंश के श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी से दीक्षा मंत्र और उसके पश्चात नवद्वीप के बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश ग्रहण किया। वेश ग्रहण का नाम हुआ मनोहर दास। कुछ दिन नवद्वीप में रहे मनोहर दास बाबा ने सिद्ध चैतन्य दास बाबा और बड़े अखाड़े के पंडित श्री नरोत्तम दास बाबा जी महाराज का संग किया। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा के भी दर्शन किए। सन 1881 में वृंदावन की यात्रा की। 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधा रमन के सेवायित श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, कालीदह के सिद्ध जगदीश दास बाबा तथा मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा का संग किया। तत्पश्चात कुसुम सरोवर, काम्यवन और नंदगांव में रहकर भजन किया। अंत में 1893 के लगभग स्वप्नादेश प्राप्त कर गिरिराज तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगे। कुछ दिन पश्चात वही एक गुफा निर्माण कर उसमें रहने लगे। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरिनाम करते, अष्टकालीन लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते। सोते बहुत कम, बिछौना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रस। अंत के कुछ दिनों में वह भी नहीं, केवल दूध बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन की सेवा चलाई अवश्य, पर मंदिर की सेवा परिचालनादि से उदासीन रहे। वे लोक संग त्याग कर एकाकी समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम। शिष्य आदि करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते। जिसको देखते उसे दंडवत करते, सदा आत्म निंदा करते, किसी को चरण स्पर्श न करने देते। चरण धोते समय चरणों का जल घिसकर रज में मिला देते, कहीं कोई उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण न कर ले। इसलिए भजनावेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं। मच्छरों से परेशान हो दूसरे साधु मछहरी का व्यवहार करने को बाध्य होते, पर बाबा से कोई मछहरी लगाने को कहता तो कहते, क्यों भाई, मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है, वह तो अधिक निंद्रा में आने से बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता ही करता है। एक बार ब्रज में दारुण शीत पड़ी। ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास उड़ने के लिए एक फटी बिछौनी के सिवाय और कुछ नहीं था। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थर थर कांपने लगा। भजन में निविष्टता न होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया। उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। निकट में नवदीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान करने का कारण पूछा तो बोले, देह बड़ा पौसाकी हो गया है, अर्थात लिफा और रजार मांगने लगा है। किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जाता है। उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आने सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरलता, एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाज़ा खोल देते हैं। यह एक दिन में नहीं होता। भजन करते करते विघ्न क्रमशः अंतर ध्यान होते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता और
एकांतिकता की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य और सहिष्णुता की भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती। भक्ति हुए बिना चित्त वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होते हैं। सन 1947 की श्रावणी शुक्ला त्रयोदशी को बाबा ने प्रकट लीला में प्रवेश किया। भक्तों के कंठार स्वरूप 2 ग्रंथों की वे रचना कर गए, वैदिक विलास और नाम रत्नमाला।